विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। रीति पाठक उन सांसदों में शुमार हैं जिन्हें पार्टी ने विधानसभा के रण में उतारा है। बंसल न्यूज से खास चर्चा में रीति पाठक ने कहा कि उन्हें जनता का अटूट और अथाह समर्थन मिल रहा है। विरोधियों पर टीका टिप्पणी से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है जिसे निभाना मेरा कर्तव्य है। एक बार की जिला पंचायत अध्यक्ष सीधी, 2 बार की सांसद, और अब पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है और इन्हें सीधी विधानसभा सीट से टिकट दिया है। रीति जी, जनता के बीच में आप जा रही हैं। पहले पूरा लोकसभा था, सीधी और सिंगरौली मिला करके बड़ा स्पेस था आपके पास, और अब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और भी सांसदों सहित आप पर भी विश्वास जताया है और आपको सीधी से विधानसभा का टिकट दिया है। जनता के बीच आप जा रही हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? ये रिस्पॉन्स ही मेरी ताकत है, और जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है सब देख रहे हैं और सब उसकी चर्चा कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। जिस घर में भी जाती हूँ, जिस क्षेत्र में भी जाती हूँ, जिस जगह में जाती हूँ, सब भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करते हैं, अपने कैंडिडेट का स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से उनके रिस्पॉन्स को देख कर ये लग रहा था कि जैसे लोग किसी अनजाने प्रतीक्षा में थे। जी, जैसा कि एक सिटिंग एमएलए का टिकट काट के आपको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, ऐसा सिर्फ सीधी में नहीं हुआ। इसके अलावा सतना में भी गणेश सिंह को सांसद प्रत्याशी बनाया, नरेंद्र सिंह तोमर जी को बनाया, कैलाश विजयवर्गीय को बनाया, प्रहलाद पटेल जी को बनाया। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के इरादे साफ हैं कि जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट देंगे हम विधानसभा की। और आपने बड़ा मन दिखाया जब उन्होंने आपका विरोध किया, तो आपने कहा मेरे पिता तुल्य हैं और अगर वो मुझे कुछ कहते हैं तो वो भी मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं। आपको लगता है कि उनके विरोध का कोई असर आपके इस चुनाव प्रचार पर पड़ने वाला है? मैं जहाँ जा रही हूँ अटूट समर्थन, अथाह आशीर्वाद और लोगों की मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है। आपके माध्यम से मैं उन्हीं लोगों से बात करना चाहूँगी कि अगर शायद मेरे एक भी शब्द गलत हों, तो मुझे लगता है कि आशीर्वाद मिल रहा था, पार्टी को मिल रहा है, और एक उम्मीदवार के रूप में मुझे इतना आशीर्वाद मिल रहा है तो निश्चित रूप से मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। किसी की टिप्पणी क्या है और क्या नहीं है और क्या होगी, इस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहती। मैंने देखिए अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने का एक लक्ष्य लिया है। पार्टी ने मुझे जो भी काम सौंपा है, जब भी सौंपा है, मैंने बड़े ईमानदारी से निर्वहन किया है। और ये जो सौंपा है, इस लक्ष्य को पाने के लिए पार्टी ने मुझे विधानसभा में उतारा है, ये तय सी बात है। मैं बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ कि जनता को जो अटूट समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उसके कारण हम इस लक्ष्य को पूर्ण रूपेण हासिल करेंगे। लोकसभा में भी आप थी, लगातार देखा गया था कि रेलवे लाइन के लिए लगातार आप सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन की मांग कर रही थी। उस पर काफ़ी हद तक आपको सफलता मिली है, काम भी शुरू हो गया है। और सीधी सिंगरौली सड़क भी एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था आपके विपक्षियों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो मुद्दे भी आपने वो काम करके छीन लिए। आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव लड़ना ज़्यादा कठिन है या लोकसभा? क्योंकि आप पहले भी 2 बार सांसद रही और अब विधानसभा का चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आपको, मोदी जी की अगुवाई में और शिवराज जी की अगुवाई में। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे दोनों सदनों को देखने का मौका मिलेगा। लोकसभा में देख चुकी हूँ, मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा और वहाँ पर अपनी स्थानीय जनता की बात का, स्थानीय विधानसभा की जनता जनार्दन की बात को रखने का मौका मिलेगा। आपने कहा कि आपने मुद्दे छीन लिए, तो मैं ऐसा मानती हूँ कि मुद्दा तो कहीं कभी गया ही नहीं था। ये विषय तो अनवरत था। ये विषय जो कनेक्टिविटी की है, यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े लोग थे अंचल जी, और यहाँ से तो सरकार हुआ करती थी, यहाँ पर तो कई बड़े मंत्री हुआ करते थे। तो ये तो विषय अनवरत और स्थानीय विषय था ये, कि हमारा सीधी जिला भी अगर कनेक्टिविटी में आ जाए, अगर मूलधना में आ जाए, तो ये किसे नहीं पसंद था। मैं तो आज तक ये सोचने में मतलब आपको अपने आप को चिंतित कर देती हूँ कि भाई क्या था ये। आपने कहा मुद्दे छीन लिए, मेरा कर्तव्य था, काम करना मेरा कर्तव्य था। और अपने क्षेत्र की जनता को की सबसे बड़ी आवश्यकता कि कनेक्टिविटी हो, और अगर कनेक्टिविटी होगी तो लोग हमें भी पहचान पाएंगे, हमें भी जान पाएंगे कि सतना के बाद रीवा और रीवा के बाद सीधी अगर आता है, जहाँ पर रेलवे नहीं है, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ से हम लोग आते हैं, हमारी आवाज़ भी सुनी जाए। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो औद्योगिक इकाई के लिए हो, चाहे वो अपने आप को मूलधारा में जोड़ने के लिए हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा कनेक्टिविटी, तो वो चाहे रेल का हो चाहे रोड का हो। बहुत कम समय में दोनों ही चीज़ें हमारी पूरी होने वाली है।
हमारे केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अथाह पैसा दिया है, इसमें बहुत सारी धनराशि दी है और उस संकट के समय में दी है जब कोविड का संकट काल था। उसमें उस समय के बीच में भी हमारी ये परियोजना बंद ना हो, इस कारण से उस समय में भी राशि दी है। तो मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद मैं अपनी दोनों सरकारों को करती हूँ कि किसी भी चीज़ के गति को, चाहे रोड हो चाहे रेल हो, इसको निर्बाध चलाने का काम यदि किसी ने करवाया तो हमारी सरकार ने कहा है। मैं तो एक माध्यम के रूप में इसमें काम कर रही हूँ। जनता ने जनप्रतिनिधि बनाया है तो बड़ी ईमानदारी से काम करने मुझे अच्छा लगता है। कोई मुद्दा किसी छिलने का विषय नहीं, मुद्दा वहीं पर था, बस मुद्दा को लेकर जानकर समझकर उसको अपने कर्तव्य को निर्वहन करने का विषय था जो मेरे हिस्से में आया। और आपको मैं बता दूं कि हर ऐसा विषय जो जिसको आप सौभाग्य बनाते हैं, मानते हैं और जो जनता के हित का विषय है, चाहे देश के हित का विषय है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के ही हिस्से में आता है। और रही बात ये कि आपने जो पूछा कि आपको कहाँ अच्छा लगेगा काम करने में, लोकसभा विधानसभा, ये क्षेत्र मेरा है। सीधी मेरी ससुराल है और सिंगरौली मेरा मायका है और मुझे मेरे पूरे क्षेत्र से प्रेम है। आज उस क्षेत्र का मुझे एक अंश मिल रहा है, एक विधानसभा मिल रहा है। मैं बहुत खुश होंगी कि मैं अपनी विधानसभा के लिए अच्छे से अच्छा कार्य अपने लोगों को साथ लेकर, योजनाएं बनाकर, उनको साथ में चलाकर, उनसे पूछकर, उनको सम्मिलित कर कर, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, जैसी उनकी मंशा है कि लोगों को साथ में लेकर, पूरे देश के लोगों को से संवाद कर कर जब वो देश की योजनाएं बनाते हैं और 2047 के विकसित भारत की ओर अपने कदम को बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से मैं भी एक उनकी सैनिक हूँ और उनकी कार्यकर्ता हूँ। तो मैं भी यही चाहूँगी कि सीधी के विकास में ऐसी योजनाएं बने जिनमें सबका सहयोग हो, जो यहाँ की जनता जनार्दन है। लाडली बहना योजना मास्टर स्ट्रोक के तौर पर ली जा रही है और आप एक महिला हैं और अब लगातार चुनाव प्रचार में महिलाओं के बीच भी जा रही हैं। आपको क्या लगता है कितना मास्टर स्ट्रोक साबित होगी? क्या लगता है? अथाह जन समर्थन, उत्साह उनके चेहरे पर देखिए। ये कोई कर ही नहीं सकता अंचल जी, ये किसी के मन मस्तिष्क में ऐसी योजनाएं आ ही नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आ सकती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सेवक के पास ही आ सकती हैं। चाहे आवास योजना हो, चाहे हमारी बहनों को लखपति बहन बनाने की बात हो, लखपति दीदी बनाने की बात हो, आयुष्मान कार्ड की बात हो, संवेदनशील योजना, संवेदना जहाँ पर है वहीं ऐसी योजना जन्म लेती हैं। वरना सरकारें तो बहुत थी, 60 साल राज किया अन्य सरकारों ने, अन्य दलों ने। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने लाडली बहना की बात की, ऐसी कई योजनाएं कहाँ थी जो होनी चाहिए थी बहनों के बीच में, बेटियों के बीच में, अपने उन गरीब परिवारों के बीच में जो गरीब आज ये मानता है। आज देखिए, आज मैं एक कार्यक्रम में गई थी, मैंने कुछ बाढ़ के लोगों से, महिलाओं से बात की, बहनों के पास। ये कोई राजनीति नहीं हो सकती। उनका मन इतना साफ था, उन्होंने टूट कर कहा कि नरेंद्र मोदी हमें इतना दे रहे हैं। आपको जनादेश मिलेगा तो सीधी की बहनों के लिए आप क्या करेंगे? आपको क्या लगता है कि वो काम जो महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में सीधी के लिए बहुत जरूरी है? शिक्षा से जुड़ा हो सकता है, स्वास्थ्य से जुड़ा हो सकता है, रोजगार से जुड़ा हुआ हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया, हर वो काम जो हमारी बहनों के लिए अच्छा होगा, जो उन्हें और सशक्तिकरण की ओर अग्रसित करेगा, हर वो काम योजना बनाकर, योजनाबद्ध तरीके से अपनों के साथ। मैं तो आपको भी आमंत्रित करूंगी कि आप आइए, आप हमारे सुझाव दीजिए और हमारे बीच में आइए, सीधी को विकसित करने के लिए सुझाव दीजिए। बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारे व्यापारी हो, चाहे हमारे किसान हो, मैं उन सब के लिए करूंगी जैसा हमारी सरकार सोचती है, जैसा हमारी सरकार और उनके नेतृत्व के माध्यम से ये मंशा होती है। तो ये रीति पाठक थी जो बड़ी बेबाकी से बात कर रही थी और कह रही हैं कि सीधी मेरा है, सिंगरौली मेरा है और यहाँ की जनता का अथाह, और बिल्कुल सही बात कह रही हैं वो। जिला पंचायत चुनाव लड़ा, उसमें उन्हें जनता ने साथ दिया, जनादेश दिया, फिर दो बार लोकसभा में उन्हें संसद तक पहुंचाने का काम किया और अब बारी विधानसभा की है और उन्हें पूरा विश्वास है कि सीधी की जनता उन्हें अपना जनादेश देगी और सीधी की जनता के लिए विधानसभा में सीधी के हित के लिए मुद्दे उठाएंगे और उसके लिए काम करेंगी। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, सीधी।